एक तरफ देश भर की नजरें 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव पर थी कि इन 5 राज्यों में क्या इस बार मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगा या नहीं। तो दूसरी तरफ जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको शायद इस चुनाव से इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि उनकी नजरें लोकसभा चुनाव 2024 में टिकी हैं कि वहां पर कौन सा चेहरा आमने सामने होगा। दरअसल इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस में अभी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चेहरे का मुद्दा, कि बीजेपी बार बार एक ही चेहरे को आय कर रही है, वो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी। क्या उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? ये इंडिया अलायंस का मुद्दा था और इंडिया अलायंस ने कहा कि भाई इंडिया अलायंस के पास ऐसा कौन सा चेहरा जो नरेंद्र मोदी को हरा दे। अब इसी बात को लेकर जब अखिलेश यादव से पूछा गया, अखिलेश यादव इस समय देखा जाए तो राजनीति में काफी एक्टिव है, और अखिलेश से जब पूछा गया कि भाई आप इंडिया अलायंस के साथ हो और आप किसको देखते हो कि पीएम फेस के तौर पर, कोई तो होगा जिसको सबने सहमति के साथ कहा हो कि हम इनके चेहरे पर आगे बढ़ेंगे और नरेंद्र मोदी को हराने का काम यही चेहरा करेगा। गौर करें, पार्टी कितनी बड़ी हो लेकिन हर पार्टी में एक ऐसा नाम होता है जो बड़ा ब्रांड बनता है और वही आगे जाकर सामने विपक्षी पार्टी को पटक नहीं देता है। अब बीजेपी बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी इनके साथ जुड़े तो बात बनी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जुड़े थे तो बात बनी थी। वैसे ही हालात बदलते हैं नाम के साथ। अब ये बात अखिलेश से पूछी गई कि भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में जो 6-7 चेहरे हैं, जिसमें आपको विकल्प बताएं तो नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, या फिर बात कर ले इसी में से हम उद्धव ठाकरे की, खैर वो तो अपने महाराष्ट्र की राजनीति में काफी व्यस्त हैं, शरद पवार की बात कर ले, बहुत सारे नाम है इस फहरिस्त में, तो आप किसको देखते हो? और आपका भी एक नाम है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसी बात है कि इस वक्त जो हालात है वो है कि सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये इनका तब बयान था जब मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले, अब शायद बयान बदल गया हो। उन्होंने कहा कि पहला हमारे सामने जो मजबूरी स्थिति है वो है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना बिना मनमुटाव के, पहला मकसद है। दूसरा ये कि चुनाव जीत जाएंगे तो हम तय कर लेंगे, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। वो तो बीजेपी और एनडीए को सोचना चाहिए कि वो किसको उतारे, हर बार एक चेहरा आय कर देते हैं। तो एक विकल्प के साथ वो आगे बढ़ गए, हमारे पास विकल्प की कोई कमी नहीं है, काफी नाम है, हमारा सीधा मकसद है सबसे पहले चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के बाद हम आराम से तय कर सकते हैं कि किसको पीएम पद की दावेदारी दें। लेकिन अखिलेश ने भी एक अलग ही धार छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इंडिया अलायंस अगर चाहे तो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, और उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी सीटें वो अपने पास रखें। अब 80 में से अकेले 65 सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, तो ये उनका बयान एक बड़ा ही खतरनाक माना जा रहा है बाकी दलों के लिए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।